हेलो एवरीवन, मैं अनामिका यूट्यूब के विद्यार्थी वैद्य चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य लिया है और नीचे संबंधित कुछ प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न गलत हो ही नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला क्या है? सरल वाक्य। दूसरा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य को यौगिक वाक्य भी कहते हैं और मिश्र वाक्य को जटिल वाक्य कहते हैं। तो कितने प्रकार के रचना के आधार पर वाक्य हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तीन प्रकार के ये वाक्य हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सरल वाक्य होता क्या है। तो जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य, ठीक है, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ठीक है, एक ही विधेय हो, उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उद्देश्य और विधेय होता क्या है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि मैं मुंबई जाऊंगा। इसमें मैं क्या है? उद्देश्य है, बाकी सारा क्या हो गया? विधेय हो गया। इसी प्रकार वह है, ये उद्देश्य हो गया और कमरे में बैठकर पढ़ने लगा, ये क्या है? विधेय हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई भी ज्ञान पूरा होना चाहिए क्योंकि इनकम्प्लीट ज्ञान कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में फंसा ही देता है। और आजकल पेपर भी जो बन रहा है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसमें ट्रिक देखते हैं क्या है। वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है, जैसे मैं मुंबई जाऊंगा, यहाँ सिर्फ एक ही क्रिया है, जाने की क्रिया। और अगर ये होता मैं मुंबई जाऊंगा, पेपर पढ़ूंगा, तो यहाँ दो क्रिया हो जाती। तो इस सरल वाक्य में यही होता है कि वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है और वाक्यों के बीच कोई योजक शब्द नहीं होते हैं। योजक शब्द का मतलब है कहीं भी और का प्रयोग नहीं होता है, कि का प्रयोग नहीं होता है, और भी बहुत सारे ऐसे योजक शब्द हैं जिनका यूज सरल वाक्य में नहीं होता है। तो सरल वाक्य की ट्रिक है, वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है, वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है और वाक्यों के बीच कोई योजक शब्द नहीं होते हैं। यही दोनों देख के आप समझ जाएंगे कि ये सरल वाक्य है। अब यहाँ तीन उदाहरण है। मैं मुंबई जाऊंगा, एक ही क्रिया है, कोई योजक शब्द नहीं है। ठीक है, मैं मुंबई जाऊंगा में एक ही क्रिया है और कोई योजक चिन्ह नहीं है। वह कमरे में बैठकर पढ़ने लगा, सिर्फ एक ही क्रिया है, योजक चिन्ह नहीं है। चिड़िया उड़ती है, इसमें भी सिर्फ एक ही क्रिया है। तो किया सरल वाक्य। ठीक है, अब देखते हैं संयुक्त वाक्य होता क्या है। दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े हों तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े हों तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और इसमें प्रत्येक वाक्य स्वतंत्र और निराश्रित होता है, मतलब किसी पर आश्रित नहीं होता है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या काम करती है? इन वाक्य इन योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। कौन से योजक शब्द, ये हम आगे देखते हैं। तो वो योजक शब्द है और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, या, अथवा, फिर भी, पर, अतः, तो, इसलिए, नहीं तो इन सभी योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं, वह घर गया और सो गया। तो योजक चिन्ह यहाँ पे है और। ठीक है, वह घर गया और सो गया। तो यहाँ क्रिया भी दो प्रकार की है। वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है, फिर भी क्या हुआ? योजक शब्द हो गया। पुस्तक खो गई परंतु मुझे मिल गई, यहाँ योजक शब्द क्या है? परंतु। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि ये सारे उदाहरण संयुक्त वाक्य के हैं। अब देखते हैं मिश्र वाक्य होता क्या है। इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य, ठीक है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य जुड़े होते हैं। दो या दो से अधिक सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य जुड़े होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और ट्रिक क्या है? वाक्य इन योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। जैसे हो गया कि, जैसे क्या हो गया? कि, जिसे, जो, वह। जितना के साथ हमेशा उतना लगा होता है, जैसे के साथ हमेशा वैसे लगा होता है, जब के साथ तब आता है, जहाँ के साथ कहाँ आता है, जैसा के साथ वैसा आता है, यदि तो के साथ अगर तो आता है। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि किन योजक शब्दों से मिश्र वाक्य जुड़े होते हैं। और
कोई भी 4 ऑप्शंस देगा, उसमें 3 सरल वाक्य दे देंगे, एक मिश्र वाक्य दे देगा, तो उसमें आप इन्हीं योजक शब्दों से आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा मिश्र वाक्य है। अब देखते हैं यहाँ उदाहरण क्या है। उदाहरण ये है कि यहाँ इतनी भीड़ है कि बैठा नहीं जाता। देखा यहाँ कौन सा योजक शब्द आया कि वह जगह कहाँ है जहाँ मैं बैठ जाऊँ। ठीक है, वह जगह कहाँ है, कहाँ और जहाँ, हमने बताया था जहाँ और कहाँ एक साथ आता है। यहाँ इतनी भीड़ है कि बैठा नहीं जाता। वह जगह कहाँ है जहाँ मैं बैठ जाऊँ। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा के साथ क्या आया है, वैसा आया है। ठीक है, जैसा के साथ क्या आया है, वैसा आया है। तो इन्हीं शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि हमारा वाक्य कौन सा है। अब नीचे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है भीड़ के कारण यहाँ बैठा नहीं जाता। अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि ये कौन सा वाक्य है। सेकंड है राम आया और सोहन चला गया। थर्ड है उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी बजाना न भूलें। घंटी बजाने से हमारा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आ पाएगा। जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप पे शो करेगा।